रात की खामोशी में दाऊद एक और खेल खेलता है। पुलिस को रिश्वत देकर असलम को जेल से निकलवाता है और दुनिया की नजरों से ओझल करके एक खुफिया फार्म हाउस पहुंचा देता है। लेकिन दाऊद ये नहीं जानता था कि उसका अपना बेटा इलियार उसके हर कदम का पीछा कर रहा है। इलियार चुपचाप फार्म हाउस पहुंचता है, एक कोने में छिप जाता है और वो सुन लेता है जो शायद कभी नहीं सुनना चाहिए था। दाऊद खदुश होता है और कहता है, असलम, आज तुम्हें खत्म करूंगा और तुम्हारे बाद तुम्हारी बेटी और फिर सावल की बारी है। ये लफ्ज अभी फिजा में लटके ही थे कि गोली चल गई। असलम जमीन पर गिर पड़ा और अंधेरा उसकी आंखों में उतर गया। उसी लम्हे इलियार वीडियो बना लेता है और फौरन अपने आदमियों को हुक्म देता है, असलम के घर खबर पहुंचा दो। खबर बिजली बनकर सावल और पिया पर गिरती है। सावल गोली की तरह आता है, फार्म हाउस पहुंचता है, असलम को उठाकर अस्पताल ले जाता है, लेकिन वक्त हाथ से निकल चुका होता है। असलम दम तोड़ देता है। सावल पिया से माफी मांगता है और पिया से कहता है, मैं तुम्हारे बाप को नहीं बचा सका, हौसला बड़ा रखो, अभी तुम्हारे दुख खत्म नहीं हुए। पिया खुद को मजबूत करती है, अपने बाप को दफनाती है और कब्र पर बैठी होती है कि अचानक इलियार सामने आ जाता है। गुस्सा, नफरत, आंसू सब एक साथ। पिया चीख उठी है, लेकिन इलियार कहता है, मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ, क्या मेरा बाप वापस ला सकते हो? पिया का सवाल खंजर था। इलियार की आवाज ठंडी थी, वापस नहीं, मगर बदला दिला सकता हूँ, मेरे पास वीडियो है। पिया उसके साथ पुलिस स्टेशन जाती है। वीडियो चलती है, सच सामने आ जाता है। पुलिस दाऊद के पीछे निकलती है, लेकिन दाऊद पहले ही भाग चुका होता है एयरपोर्ट की तरफ। वो समझता है कि बच जाएगा, मगर कानून उसके गिरेबान तक पहुंच ही जाता है। एयरपोर्ट से गिरफ्तारी और सीधा जेल। इलियार मुतमिन था। वो पिया से कहता है, बदला पूरा हुआ, अब मुझसे शादी कर लो, मैंने वफा की, तुम भी करो। पिया एक लम्हा जाया नहीं करती, सावन को हुक्म देती है, मौलवी साहब को बुलाओ। सावन के होश उड़ जाते हैं, मगर हुक्म मान लेता है। मौलवी पूछता है, पिया क्या तुम्हें इलियार से निकाह कबूल है? पिया का जवाब तलवार की तरह गिरता है, नहीं। इलियार की सांस रुक जाती है। पिया आगे कहती है, मैं निकाह सावनल से करूंगी। इलियार चीख उठता है, तुम मेरे साथ ये नहीं कर सकती। पिया की आवाज में फैसला था, यही तुम्हारी सजा है, मैं तुम पर कभी भरोसा नहीं करूंगी, तुम भी दाऊद के बेटे हो और धोखा तुम्हारे खून में है। सावनल की जान में जान आ जाती है। वो फौरन मौलवी के पास बैठ जाता है, निकाह पढ़ाया जाता है और पिया सावनल की हो जाती है। इलियार हाथ मलता रह जाता है और पिया उसे धक्के देकर घर से निकाल देती है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। गुस्से में पागल इलियार अपनी सारी दौलत लुटा देता है और अपने बाप को जेल से रिहा करवा लेता है। नफरत उसके दिल में आग बन चुकी थी। वो दाऊद के सामने खड़ा होकर कहता है, अब्बू, मुझे माफ कर दीजिएगा, आपके जेल जाने के पीछे मेरा ही हाथ था। जब आपने पिया के बाप को मारा, मैं वहीं था, वीडियो मैंने बनाई थी। दाऊद के चेहरे पर गुस्सा उभरता है, लेकिन इलियार आखिरी वार करता है, और अब मैं चाहता हूँ कि आप वाकई पिया और सावल को खत्म करें। उन्होंने मेरे साथ धोखा किया है। और उसी लम्हे बदले की एक नई जंग का आगाज हो जाता है। दूसरी तरफ डिप्टी कमिश्नर अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला कर चुका था। उसने अपनी बीवी सस्सी को तलाक दे दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसका दिल सावल के लिए धड़कता था। लेकिन ये तलाक भी उसके गुस्से को ठंडा नहीं कर पाया। सावल को सजा देने के इरादे से डिप्टी कमिश्नर सस्सी को साथ लेकर पूरी फोर्स के साथ सावल के घर की तरफ बढ़ता है। दरवाजा खुलता है और सामने एक ऐसा मंजर होता है जिसकी उसने उम्मीद नहीं की थी। पिया और सावनल निकाह कर चुके होते हैं। डिप्टी कमिश्नर अभी कुछ कहने ही वाला होता है कि अचानक कयामत टूट पड़ती है। दाऊद और उसका बेटा इलियार अचानक हमला कर देते हैं। घर में अफरा तफरी मच जाती है, लेकिन इस बार खेल पलट चुका होता है। डिप्टी कमिश्नर की फोर्स फुर्ती से हरकत में आती है। दाऊद और इलियार को फिर से दबोच लिया जाता है। हथकड़ियां लगती हैं और बाप बेटा दोबारा जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिए जाते हैं। पिया आगे बढ़ती है और सावल अब सस्सी की तरफ से माफी मांगती है, लेकिन सस्सी की आंखों में खामोश दर्द था। वो कहती है, अब देर हो चुकी है, डिप्टी कमिश्नर मुझे तलाक दे चुका है। एक पल के लिए सन्नाटा छा जाता है। सावल आगे बढ़कर कहता है, कोई मसला नहीं, तुम हमारे साथ रहो। ये लफ्ज डिप्टी कमिश्नर के दिल को चीर जाते हैं। उसके अंदर दबी हुई इंसानियत जाग उठती है। वो पलट जाता है, सावल को माफ कर देता है और बिना कुछ कहे वापस चला जाता है। और उधर इलियार और दाऊद को उनके किए की पूरी सजा मिलती है।